हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पॉट 62। आज के टॉपिक में हम किसी संख्या को अपरिमेय कैसे प्रूव करें ये सीखेंगे। स्टार्टिंग में इंट्रो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें, वास्तविक संख्याएं हमारे पास दो तरीके की होती हैं। परिमेय संख्याएं जिनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं हमारी p/q के फॉर्म में होती हैं और अपरिमेय संख्याएं हमारी वो होती हैं जो p/q के फॉर्म में ना हो। ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त याद रखना है। सेकेंड वन इज सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। सपोज ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर मीन्स वो नंबर जो ए को और बी को दोनों को डिवाइड करे। कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो ए और बी हमारे सहअभाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो 2 और 6, हम जानते हैं 2 और 6 का जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करेगा 2 को और 6 को, वो है 2, 1 नहीं। इसका मतलब ये हमारा सहभाज्य नहीं है। अगर 4 और 10 लें, 4 और 10 का कॉमन फैक्टर हम जानते हैं क्या है, 2 है। अगेन ये भी हमारा को प्राइम नहीं है, मतलब सहभाज्य नहीं है। अगर मैं 5 और 20 लूँ तो 5 और 20 का कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो 5 होगा, ये भी हमारा को प्राइम नहीं है। 5 के साथ अगर 6 लूँ तो 5 और 6 का कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब ये को प्राइम है। 4 के साथ अगर मैं 9 लूँ तो इनका कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 होगा, इसका मतलब ये भी हमारा सहभाज्य संख्याएं हैं। तीसरी चीज़ कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं a और b और a इंटू बी इक्वल p है, इसका मतलब a और b को मल्टीप्लाई करने p आता है। इसका मतलब a से p को भाग किया जा सकता है या a p को भाग करता है। सिमिलरली b भी p को भाग करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 7 इंटू 4 इक्वल 28, क्योंकि 7 और 4 को मल्टीप्लाई करके 28 आता है, इसका मतलब 7 28 को डिवाइड कर सकता है और 4 भी 28 को डिवाइड कर सकता है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर दो डिजिट्स मल्टीप्लाई होकर तीसरी बनाती हैं तो दोनों तीसरी को डिवाइड करती हैं। एक लास्ट फोर्थ रूल और हमारे पास है। मान लो हमारे पास कोई संख्या a है जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी और से भाग नहीं होती। तो एक अभाज्य संख्या है जो किसी नंबर p के स्क्वायर को भाग करता है, मतलब कि a एक अभाज्य संख्या है जो p स्क्वायर को भाग करता है, तो a उस नंबर को भी भाग करेगा, मतलब a p को भी भाग करेगा। ये हमारा रूल है कि कोई अभाज्य संख्या अगर किसी नंबर के स्क्वायर को भाग करती है तो वो उस नंबर को भी भाग करेगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 5 एक कंपोजिट नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो 100 मीन्स 10 के स्क्वायर को भाग करता है, ठीक है ना। 5 एक अभाज्य संख्या है जो 10 के स्क्वायर को भाग करता है, तो 5 जो है वो 10 को भी भाग करेगा। रूल के अकॉर्डिंग 5 10 को भाग करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और 4 जो है एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 4 जो है वो 10 के स्क्वायर को भाग करता है 100 को। 4 25 से 100 होता है। 4 एक अभाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है जो कि 10 के स्क्वायर को भाग करता है, पर 4 10 को भाग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 4 जो है एक भाज्य संख्या है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसे कॉन्ट्राडिक्ट वे से सॉल्व करेंगे। हम इसे मानेंगे परिमेय और सिद्ध कर देंगे कि ये अपरिमेय है।
तो परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, a बाय बी की फॉर्म में होती हैं या p बाय क्यू की फॉर्म में होती हैं। तो √5 इक्वल्स टू p बाय क्यू। यहाँ पर हमें दो कंडीशंस लेनी है। पहली कि p और q जो हैं वो पूर्णांक हैं, पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि q अगर 0 होगा तो p बाय क्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है कि p और q जो है वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। p और q हमारे जो हैं वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इनका कॉमन फैक्टर मतलब कि वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो 1 होना चाहिए। अगर आपको पहले दिखाऊं, सहभाज्य संख्याएं वही थी जिनका कॉमन फैक्टर 1 था। ठीक है ना। अब फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इनमें। √5 इक्वल p बाई क्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा p इज इक्वल √5 इंटू क्यू। रूट आ रहा है, रूट के लिए हम स्क्वायर करेंगे, रूट को हटाने के लिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा हमारा p² इक्वल √5 का स्क्वायर होगा 5 आएगा और q का q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √5 का स्क्वायर √5 q इक्वल टू p है। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और q का स्क्वायर आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 और q स्क्वायर दोनों मिलकर p स्क्वायर बना रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी है। और 5 और q स्क्वायर मिलकर p स्क्वायर बना रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा जो था वो थर्ड रूल था कि अगर a और b इक्वल p है तो इसका मतलब a p को डिवाइड कर सकता है, b p को डिवाइड कर सकता है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो 5 है वो एक अभाज्य संख्या है जो कि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो p एक अभाज्य संख्या है जो p स्क्वायर को भाग करता है। तो हमारे फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग जो p है, जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो 5 p को भी डिवाइड या भाग करेगा। अगर इसी के लिए हम एक एग्जांपल देखें 28 डिवाइड बाय 7, तो हम जानते हैं जो 7 है वो 28 को डिवाइड करता है। तो इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा नंबर 4 मिलता है सच दैट कि 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28 होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि 7 28 को डिवाइड कर रहा है इसीलिए मैं 7 इंटू 4 इक्वल 28 लिख सकता हूँ। अब हमारे पास जो 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 इंटू m कोई भी एक नंबर है इक्वल p। ये हमारा जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारा सेकंड पार्ट क्या है? वो है 5 इंटू m इक्वल p। हम इस वैल्यू को, ये सेकंड पार्ट है हमारा, हम इसको फर्स्ट पार्ट में पुट करेंगे। p स्क्वायर इक्वल 5q स्क्वायर में हम p की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 5m। तो वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू m का होल स्क्वायर इक्वल 5 इंटू q स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 इंटू m स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू में q स्क्वायर। 5 से 25 को कैंसिल किया, 5 इंटू m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। जस्ट पहले की तरह जैसे यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू q स्क्वायर था, वैसे ही अब हमारे पास 5 इंटू m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर है। इसका मतलब कि 5 जो है वो q को भाग कर सकता है। पहले वाले की तरह जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है जो q स्क्वायर को भाग करता है, तो 5 q को भी भाग करेगा, जैसे हमने ये पहले वाले पार्ट में किया था। तो इस तरह हमने देखा कि जो 5 है वो p और q दोनों को भाग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। इसीलिए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इक्वल 5। तो ये तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये एक तरीके से विरोध हो गया, विरोधाभास हो गया।
जो हमने माना था उसका अपोजिट हो गया। हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि जो p और q हैं वो दोनों की दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, पर इसका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। इसलिए हमारा मानना √5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें याद रखना है, हमें एग्जैक्टली फॉर्मेट इसी तरीके से लिखना है।